नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से हमारे इस चैनल दीपावली में। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त हर्षिता और आप सबका विनम्र अभिनंदन करती हूं हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही खास है क्योंकि अक्सर हमारे साथ कई बार जाने अनजाने में ऐसा हो जाता है कि हमें मधुमक्खी काट देती है और हमें पता भी नहीं होता है कि उसके उपचार के लिए हमें क्या ऐसे कदम उठाने चाहिए जो हमारे लिए सही कारगर सिद्ध हो सकते हैं। मधुमक्खी के डंक का उपचार कैसे किया जा सकता है और उसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं उसी की जानकारी को लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। तो चलिए दोस्तों, समय को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करते हैं और आपको इसके विषय में जानकारी दिए देते हैं। मधुमक्खी हमारी खाद्य श्रृंखला का एक बहुत ही आवश्यक अंग है। हम अपने घर के आसपास या किसी बगीचे में इनके छत्ते आसानी से पा सकते हैं। हालांकि इन छत्तों से प्राप्त मधु बहुत ही लाभदायक और स्वादिष्ट होता है, किंतु इनके डंक से अच्छे अच्छे लोगों की तबीयत भी खराब हो जाती है। हालांकि इनके डंक से उत्पन्न जलन और दर्द से कम करने के लिए उपयोगी लाभकारी घरेलू नुस्खे मैं बताने जा रही हूँ, जिससे आपको इससे राहत प्राप्त हो सकती है। आइए जानते हैं मधुमक्खी के डंक का उपचार आप कैसे कर सकते हैं। शहद के प्रयोग से इसमें राहत प्राप्त की जा सकती है। जिस जगह आपको मधुमक्खी ने काटा हो, सबसे पहले उस स्थान को अच्छे से साफ करें और ध्यान दें कि कोई भी स्टिंग काटे हुए स्थान पर ना रह सके। इसके बाद इस स्थान पर ओरिजिनल शहद का प्रयोग करें और एक लूज बैंडेज से बांध दें। नंबर 2 आता है बेकिंग सोडा। मधुमक्खी के काटने पर बेकिंग सोडे का उपयोग भी आपको तत्कालिक राहत दे सकता है। शरीर के जिस भाग में आपको मधुमक्खी ने डंक मारा हो, उस भाग में आप बेकिंग सोडा और पानी को मिलाकर बनाया गया पेस्ट लगाएं। इसे कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ दें। वह भी आपको 10 से 15 मिनट के लिए ही छोड़ना है। यदि आपको इससे राहत नहीं मिलती है तो पुनः बेकिंग सोडा और जल का पेस्ट बनाकर उस स्थान पर लगा लें। थोड़ी ही देर बाद आपको इससे आराम मिलने लगेगा। एप्पल विनेगर भी ऐसे समय पर कारगर हो सकता है जिसमें मधुमक्खी के काटे हुए स्थान पर आप इस विनेगर की कुछ बूंदें डालकर कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए। इससे आपको जल्द और दर्द से राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। यदि आप चाहें तो किसी साफ कपड़े को इस विनेगर में भिगोकर भी मधुमक्खी के काटे हुए स्थान पर रख सकते हैं। अब बात आती है टूथपेस्ट की। टूथपेस्ट का प्रयोग भी मधुमक्खी के डंक से राहत देने में काफी लाभदायक होता है। कुछ लोगों का तो मानना है कि इसमें दिया गया एल्काइन तत्व मधुमक्खी के डंक की अम्लीय प्रवृत्ति को शांत करता है और लोगों को इससे राहत प्राप्त होती है। चूंकि टूथपेस्ट हमेशा घर में मौजूद रहता है, अतः ऐसी स्थिति आने पर इसका प्रयोग करना आसान होगा। मीट टेंडराइजर एक विशेष तरह का एंजाइम पाया जाता है जिसे पापिन कहते हैं। एक भाग में मीट टेंडराइजर में 4 भाग पानी मिलाकर इस घोल को मधुमक्खी काटे हुए स्थान पर लगाएं। इससे दर्द और इचिंग कम होने लगती है। एस्पिरिन टैबलेट। जी हाँ दोस्तों, एस्पिरिन टैबलेट अधिकतर समय सर दर्द और बुखार आदि के लिए यूज की जाती है। एस्पिरिन टैबलेट को तोड़कर अथवा इसका हल्का पेस्ट बनाकर यदि मधुमक्खी के काटे हुए स्थान पर लगा लिया जाए तो दर्द तथा इचिंग से तुरंत राहत मिलती है। आइए जानते हैं कुछ विशेष जड़ी बूटी और तेल के विषय में। कुछ ऐसे विशेष जड़ी बूटी और तेल हैं जिसके प्रयोग से मधुमक्खी के डंक से होने वाले दर्द और जलन से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर मैं कुछ आपको ऐसी ही चीजों का संक्षिप्त वर्णन कर रही हूँ, जैसे एलोवेरा। एलोवेरा का प्रयोग अक्सर चमड़ी के उपचार के लिए तो किया जाता ही है। इसके प्रयोग से त्वचा नर्म हो जाती है। यदि आपके पास एलोवेरा का पौधा है तो इसके एक पत्ते को तोड़कर इसे मधुमक्खी के काटे हुए स्थान पर निचोड़ें। ऐसा करने से दर्द जलन में काफी कमी आ जाती है।
और स्किन के लिए एलोवेरा काफी फायदेमंद भी होता है, यह तो हम सब जानते ही हैं। फिर बात आती है एक कैंडुला क्रीम की। यह एक तरह का एंटीसेप्टिक है जिसका प्रयोग मुख्यतः छोटे मोटे घावों के उपचार के लिए किया जाता है। इसे सीधे उस स्थान पर लगाएं जहां पर मधुमक्खी ना काटी हो। लेवेंडर का तेल। लेवेंडर का तेल भी मधुमक्खी के डंक के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। आप लेवेंडर के तेल के साथ ऑलिव ऑयल या नारियल का तेल मिलाकर मधुमक्खी के डंक वाले स्थान पर लगाएं। इससे आपको खूब राहत प्राप्त होती है। उपरोक्त तेल के अलावा टी ऑयल और विच हेजल का भी प्रयोग मधुमक्खी के डंक के उपचार के लिए किया जा सकता है। इन सब के अलावा आप आलू, अजवाइन की पत्तियां, पपीता, तुलसी की पत्ती, राई तेल, प्याज, लहसुन आदि का रस लगाकर भी मधुमक्खियों के डंक से राहत पा सकते हैं, क्योंकि ये सभी चीजें आपको घर में आसानी से उपलब्ध भी हो जाती हैं। मधुमक्खी काटने से कटे हुए स्थान पर सूजन होने लगती है, यह तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन इस सूजन को कम किया जा सकता है क्योंकि मधुमक्खी के काटते ही सबसे पहले काटे हुए स्थान पर बर्फ रगड़ना आप शुरू कर दें। बर्फ के रगड़ने से सूजन में कमी आती है और जलन भी काफी कम होती है। यदि काटे हुए स्थान पर किसी तरह के जेवर, गहने जैसे अंगूठी, ब्रेसलेट आदि हो तो आप उसे जल्द से जल्द ही उतार दें, क्योंकि सूजन आ जाने के बाद इसे उतारने में काफी परेशानी होती है। अब आपको बता देते हैं कि यदि आपको ये सब सिचुएशन को फेस करना है तो आपको डॉक्टर के पास कब जाना है। अधिकांश समय मधुमक्खी के डंक के उपचार के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता है। मेरे द्वारा बताए जा रहे उपचारों को अमल करने से ही इससे आपको आसानी से राहत प्राप्त हो सकती है। हालांकि यदि आपको मधुमक्खी काट लेने के बाद एलर्जी आदि की समस्या होती है तो आपका डॉक्टर के पास जाना अनिवार्य बनता है। अथवा यदि उपरोक्त उपचारों में से कोई भी उपचार कारगर नहीं हो पा रहा है और दर्द, जलन आदि कम नहीं हो रहे हैं तो आपको वह मधुमक्खी के डंक को डॉक्टर को दिखाना आवश्यक है। आइए जानते हैं मधुमक्खी के डंक के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। मधुमक्खी का डंक काटे हुए स्थान पर बहुत ही दर्द पैदा करता है। इसके लक्षण हालांकि इसके डंक से शरीर में गए विष पर भी निर्भर करता है। शुरुआती समय में इसके दर्द के साथ काटे हुए स्थान पर जलन और खुजली होती है। कई बार शरीर के जिस भाग में मधुमक्खी का डंक मौजूद होता है वह लाल हो जाता है। हालांकि मधुमक्खी के डंक से किसी विशेष तरह का रोग आदि नहीं होता है। कई बार शरीर के जिस भाग में मधुमक्खी का डंक मौजूद होता है वह लाल हो जाता है। हालांकि मधुमक्खी के डंक से किसी विशेष तरह का रोग आदि तो नहीं होता है, किंतु कुछ लोगों को मधुमक्खी के डंक से एलर्जी जैसी शिकायत हो सकती है। यह एलर्जी काफी नुकसानदायक होती है, जिस वजह से नौसी जैसे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। एलर्जी के लिए ब्लड टेस्ट कराना भी पड़ सकता है। मधुमक्खी के काटने पर होने वाले एलर्जी का स्तर जानने के लिए ब्लड टेस्ट कराना पड़ता है। इस ब्लड टेस्ट में रक्त में IgE एंटीबॉडी का स्तर देखा जाता है। स्किन प्रिक टेस्ट। मधुमक्खी काटे हुए स्थान पर स्किन प्रिक टेस्ट करके भी एलर्जी के स्तर का पता लगाया जाता है। इस टेस्ट के दौरान मधुमक्खी काटे हुए स्थान पर विभिन्न तरह के वेनोम को भी प्रवेश कराया जाता है। यह प्रक्रिया सस्ती और आसान है, किंतु इसमें एनाफाइलैक्सिस होने की भी अधिक संभावना होती है। यह टेस्ट कई एलर्जी स्पेशलिस्ट द्वारा आजमाया जाता है और इसे गोल्ड स्टैंडर्ड का नाम दिया गया है। इसके बाद ये आवश्यकता अनुसार एलर्जी की दवा दे पाते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने आप सबके सामने एक ऐसे वीडियो को लेकर आई जिसके बारे में अक्सर लोग कई बार परेशान हो जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए मधुमक्खी के काटने पर।
आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर से बताएं। साथ ही साथ अपने विचार मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। अगर वीडियो को आपने पसंद किया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।